नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे तुला राशि वाले दर्शकों के लिए, तुला राशि के जातकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 27 जनवरी से 2 फरवरी 25 तक का कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका लव जीवन कैसा रहेगा, विस्तार से आपको बता रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि इस सप्ताह आपको क्या क्या नए अवसर मिल रहे हैं। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे परिवार के सदस्य बन सकें। साथियों, इस सप्ताह जो गोचर परिवर्तन हो रहे हैं या जो ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से आपके इस सप्ताह पर क्या असर पड़ेंगे, क्या प्रभाव आप पर पड़ेंगे, आपको विस्तार से बता रहा हूँ। साथियों, सूर्य इस समय में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और यह आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे। यह आपके संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में, आपके पारिवारिक जीवन में और मानसिक शांति में प्रगति लेकर आएंगे। साथियों, इस समय में आपके पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। आपके पैतृक संपत्ति से कोई भी जुड़े मामले हैं या कोई संपत्ति से जुड़े हुए कोई भी मामले आपके हैं तो उसमें आपके प्रगति आ जाएगी और आपको जो है सफलता भी मिल जाएगी। साथियों, चंद्रमा का जो गोचर परिवर्तन हो रहा है उससे आपके सोमवार और मंगलवार के दिन क्या असर पड़ेंगे तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इस समय आपको लंबी यात्राओं के योग बन सकते हैं। उच्च शिक्षा में भी इस समय में प्रगति का समय है। आप अगर कोई भी हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सोमवार और मंगलवार का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। साथियों, बुधवार से शुक्रवार के दिन आपको कैरियर में जो है लाभ प्राप्त होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी आपको जो है सम्मान मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। शनिवार और रविवार के दिन आपके जो है आत्मविश्वास आप में बहुत बढ़ जाएगा और संबंधों में भी आपके मजबूती आएगी। साथियों, मंगल जो है इस समय में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और यह आपके 9वें भाव को प्रभावित करते हैं। यह 9वां भाव आपके भाग्य को प्रभावित करेगा। आपके धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं में भी वृद्धि का संकेत दे रहा है। आपको इस समय में लंबी यात्रा कोई भी हो सकती है। आपका भाग्य बहुत प्रबल हो जाएगा और धार्मिक यात्राओं का भी योग बन रहा है। साथियों, शुक्र इस समय में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये जो है आपके 28 तारीख को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आपको ये मानिए कि ये जो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तो ये उच्च के हो जाते हैं और ये आपके षष्ठम भाव को, छठे भाव को प्रभावित करेंगे। इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा और आपके दैनिक कार्यों में भी आपके कोई भी रोग अगर कोई चल रहे हैं तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। कर्ज अगर कोई आपके ऊपर चढ़ा हुआ है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर अभी राहु पहले से विराजमान है और राहु छठे भाव में अच्छा फल देते हैं। राहु जो है छठे भाव में जब होते हैं तो रोग, शत्रु और कर्ज का नाश करते हैं। साथियों, बुध इस समय में अस्त अवस्था में चल रहे हैं। ऐसे में भाई बहनों की से आपके संबंध में थोड़ी सी सतर्कता आपको बरतनी पड़ेगी और यात्राओं जब आप कोई भी कर रहे हैं, आप कोई भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं उसमें भी आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। साथियों, कैरियर की दृष्टि से आपका जो ये सप्ताह आ रहा है 27 जनवरी से 2 फरवरी 25 तक का, तो आपको बता देता हूँ कि इस समय सूर्य के प्रभाव से और मंगल के प्रभाव से आपके कैरियर में प्रगति के संकेत दिख रहा है। पॉजिटिव चेंजेज आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको इस समय बहुत ही लाभ होने का अवसर दिख रहा है। साथियों, इस समय आप में जो कंट्रोलिंग पावर है वो बहुत ही डेवलप हो जाएगी। आप इस समय मतलब किसी भी डिपार्टमेंट को अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो आपको मतलब कोई भी डिपार्टमेंट आपको दिया जा सकता है और उसमें आप कंट्रोलिंग पावर बहुत अच्छी तरह से दिखा पाएंगे। उस कार्य को कराने में आप सक्षम रहेंगे। साथियों, जो लोग नौकरी कर रहे हैं इस समय में अपने सीनियर्स से जो है प्रशंसा पाने के हकदार रहेंगे। वो उनको इस समय में आप ये मानिए कि
कोई भी पदोन्नति भी मिल सकती है, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है या कोई नया डिपार्टमेंट उनको मिल सकता है। साथियों, जो लोग इस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या कानून से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं या प्रशासनिक सेवाओं में कार्य कर रहे हैं, शिक्षा का कार्य भी कर रहे हैं, तो उसमें भी उनके लिए यह समय बहुत ही लाभकारी समय रहेगा। साथियों, बुध के अस्त होने के कारण आप कोई भी अगर डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो आप उसको पहले पूरी तरह से सोचकर समझकर पढ़कर ही साइन करें। साथ ही अगर आपको ज़रूरत समझे तो किसी एक्सपर्ट से आप सलाह लेकर उस विषय पर फिर आप साइन कर लें तो ज़्यादा आपके लिए सावधानी रहेगी, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथियों, व्यवसाय की दृष्टि से आपको यह समय कैसा रहेगा तो आपको बता देता हूँ कि मंगल और शुक्र के प्रभाव से जो मेरे व्यापारीगण हैं उनके लिए यह समय बहुत ही लाभदायक समय रहेगा। इस समय उनको जो है व्यापार में उनके क्लाइंट्स की में जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, नए नए उनके आइटम्स ऐड हो जाएंगे उनके व्यापार में, नए उनको सप्लायर्स भी प्राप्त हो जाएंगे और उनका व्यापार जो है बहुत ही प्रगति करेगा। साथियों, इस समय अगर वो कोई भी साझेदारी करना चाहते हैं या कोई नया जो है आइटम अपने उसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके भी सप्लायर्स उनको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे और उनके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो आपको जानकारी दे देता हूं कि वैवाहिक जीवन में इस समय आपको बहुत ही सामंजस्य बना रहेगा। आपके पति पत्नी के बीच में अगर आप पति हैं तो पत्नी से आपको सामंजस्य मिलता रहेगा और अगर आप पत्नी हैं तो पति से आपको सामंजस्य बराबर बना रहेगा, संतुलन आपके परिवार में बना रहेगा और आप साथ ही आप दोनों में मधुर भरा व्यवहार भी बना रहेगा, आप दोनों में प्यार बराबर बना रहेगा। साथियों, मंगल के प्रभाव से थोड़ी सी आपको ये ध्यान रखना होगा कि तकरार होने के भी चांसेज हैं। आपको अपने जो है इस समय गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, क्योंकि मंगल जो है वो क्रोध के कारक होते हैं, वो क्रोध कराते हैं। आपको उससे अपने को बचाकर अपने पारिवारिक जीवन को, वैवाहिक जीवन को आपको जो है संतुलन से यह सप्ताह निकालना है। साथियों, आपको अपने जीवन साथी के साथ में, आप पति हैं तो पत्नी के साथ में और पत्नी हैं तो पति के साथ में आपको समय बिताना है और समय आपको रोमांटिक समय बिताना है। रोमांटिक डिनर आप कर सकते हैं और आपको एक दूसरे की भावनाओं को समझने की जो है प्रयास करना चाहिए। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन इस सप्ताह कैसा रहेगा। तो प्रेम जीवन के हिसाब से आपको ये बता देता हूँ कि इस समय आपके प्रेम जीवन में एक नया उत्साह भर देगा। यह जो सप्ताह आ रहा है यह आपके प्रेम जीवन के लिए नई खुशियाँ लेकर आएगा और यह सप्ताह आपके प्रेम जीवन में जो पहले से जुड़े हुए हैं आपके भावनात्मक रिश्ते और भी ज़्यादा गहरे हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे। साथियों, जो अविवाहित हैं, जिनके की कोई प्रेम संबंध नहीं चल रहे हैं या भी जो है उनके विवाह के भी योग बन जाएंगे, उनको नए रिश्ते इस समय में मिल जाएंगे, नए प्रेम संबंध उनको जो है इस समय में प्राप्त हो सकते हैं। साथियों, आपको ईमानदारी बनाकर रखनी है और क्लियरिटी बनाकर रखनी है। अपने प्रेमी से प्रेमिका को और प्रेमिका से प्रेमी को बहुत ही क्लियरिटी से, ईमानदारी से अगर समय बिताएंगे तो यह सप्ताह आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल सप्ताह रहेगा, आपके लिए बहुत ही शुभ सप्ताह रहेगा और आपका यह जो सप्ताह है प्रेम जीवन के हिसाब से उत्साह से भरा रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा, अपार खुशियों की आपको प्राप्ति होगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका विदेश यात्रा से इस सप्ताह क्या योग बन रहा है। तो आपको ये बता देता हूँ कि विदेश यात्राओं के लिए इस सप्ताह बहुत ही अनुकूल समय है। आपको जो है कोई भी अगर आप विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो प्लानिंग अब आपकी सक्सेस हो सकती है, उस प्लानिंग में आपको सफलता मिल सकती है। आप उच्च शिक्षा के दृष्टि से आप विदेश जा सकते हैं या काम के सिलसिले में भी आप विदेश जा सकते हैं। आप अगर कोई एमएनसी में काम कर रहे हैं तो आपको कंपनी के द्वारा भी विदेश भेजा जा सकता है। साथियों, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से पूरे तैयार कर अब आपको इस सप्ताह में पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लें और अप्लाई कर दें। आपके पूरे योग बन रहे हैं कि आपको विदेश में जाने की सफलता मिल जाएगी। साथियों, निवेश की दृष्टि से
आपको ये बता देता हूँ कि यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा। आप इस सप्ताह अपने किसी भी भूमि के निवेश कर सकते हैं, कोई भी आप जो है ज़मीन जायदाद आप खरीद सकते हैं। साथियों, इस सप्ताह आपकी आय की दृष्टि से भी बहुत ही उत्तम समय है ये। आपकी जो आय है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। आपकी आय में डेली इनकम जो है वो आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी और उससे आपकी जेब जो है वो नोटों से भरी रहेगी। आपका पर्स जो है या तिजोरी जो है वो नोटों से भरी रहेगी। साथियों, अगर आप कोई रियल एस्टेट से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो आपको फ़ायदेमंद हो सकता है। आपको शेयर बाज़ार में अगर आप निवेश कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आप कमोडिटी से रिलेटेड सोने चांदी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं और उसमें भी आपको इस समय में बहुत ही लाभ के योग बन रहे हैं। साथियों, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको जो है बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है या आपको खान पान के संबंध में बहुत ही ध्यान रहना होगा। डाइजेस्टिव कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको हो सकती है या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। साथियों, आपको बैक पेन की समस्या हो सकती है या आपको जॉइंट पेन की भी समस्या हो सकती है। आपको अपने जो डेली रूटीन में, दैनिक दिनचर्या में आपको जो है ध्यान को ही अपनाना है, योग को अपनाना है और एक्सरसाइज बराबर करनी है, जिससे कि आपको ये जो समस्या हैं उनसे थोड़ा आपको वो मिलता रहे, लाभ मिलता रहे और ये इनका प्रभाव आपके सप्ताह पर कम रहे। साथियों, जहाँ तक अगर आपको कोई भी ज़्यादा समस्या दिखती है तो आपको इमिडिएटली चेकअप भी करवा लेना चाहिए डॉक्टर से। साथियों, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो व्यापार कर रहे हैं मेरे साथी, उनके लिए मैं आपको बता देता हूं कि यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो मेरे तुला राशि वाले मित्रों, आपको ये मैं बता देता हूं कि इस समय आपके लिए यह जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप काम कर रहे हैं, अगर आप कोई भी सौंदर्य उत्पाद से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो आपको इस सप्ताह कोई बड़ी डील प्राप्त हो सकती है या आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो सकता है। अगर आप कोई भी ऐसा उत्पाद का काम कर रहे हैं जो मीडिया से रिलेटेड है या कोई भी माइनिंग से रिलेटेड है, उसमें भी आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, अगर आप इस सप्ताह कोई भी जो है आप वो कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि जो भी आप डील कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स पहले अच्छी तरह सोचकर समझकर ही साइन करें। अब हम बात करते हैं मेरे तुला राशि वाले मित्रों, मेरे विद्यार्थी गणों, आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपकी शिक्षा के क्या ही वो बन रहे हैं। तो ये मैं बता देता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको इस सप्ताह बहुत ही मेहनत करनी होगी। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्र मन से पढ़ाई करना होगा। माइंड को आपको जो है मतलब एकाग्रचित होकर मन लगाकर आपको पढ़ाई करनी होगी। प्रतियोगी परीक्षा की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के योग तो बन रहे हैं, पर मेहनत आपको पूरी लगन से मेहनत करनी होगी, पूरी लगन से आपको पढ़ाई करनी होगी। साथियों, इस समय में अगर आप थोड़ी सी मेहनत करने में चूक कर जाएंगे तो रिजल्ट आपके अपोज में भी आ सकते हैं। ऐसे में आपको ये ध्यान रखिए कि आपको जो है पढ़ाई करते समय एकाग्र मन से पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करते समय आपको अपना ध्यान जो है इधर उधर की बातों में, फिजूल की बातों में नहीं भटकाना है। साथियों, आपको एक बता देता हूँ कि जो इस समय में आपके जो है बच्चों से आपके कैसे संबंध रहेंगे। तो ये बता देता हूँ कि बच्चों के प्रति आपके इस सप्ताह बहुत ही अच्छे संबंध बने रहेंगे। उनके शैक्षणिक उनके जो पढ़ाई है उससे आपको कोई भी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। बच्चों की भावनाओं को भी आप समझेंगे, उनकी ज़रूरतों को भी आप पूरा करेंगे और उसमें आपको बच्चों से प्यार भी मिलेगा, बच्चों से आपको मधुर व्यवहार भी मिलेगा। जो बच्चे आपकी अभी तक कोई भी बात को कहने में, सुनने में मानते नहीं थे, वो बच्चे भी अब आपकी बात को पूरा जो है आपको मानेंगे और आपको जो है आदर की दृष्टि से भी देखेंगे। साथियों, माता पिता के लिए भी यह सप्ताह आपको थोड़ा सा सचेत रहने का समय है। आपको इस समय में माता पिता की हेल्थ से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
आपको ये ध्यान रखना है कि माता पिता को जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उनको चेकअप कराएं। साथियों, इस सप्ताह उन्हें जो है आप ये मानिए कि कोई भी लीवर से संबंधित प्रॉब्लम डायग्नोस हो सकती है, या उनके कोई भी जो पैर पैर से संबंधित, जैसे मतलब कोई जॉइंट पेन हो जाए, या पैर से चलने में या कोई पेन हो जाए, या कोई स्वेलिंग वगैरह आ जाए, इस तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, सूजन की या कोई भी इस तरह की। आप कोई मानिए कि आपको जो है पूरा पूरा ध्यान रखकर उनकी चेकअप को ध्यान रखकर ही बराबर ट्रीटमेंट जैसा भी डॉक्टर एडवाइज करें उस हिसाब से आपको करना है। साथियों, और मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो सप्ताह आपका आ रहा है, इस सप्ताह में आपको कई अवसर भी मिल रहे हैं तो कई चुनौतियाँ भी मिल रही हैं। अब चुनौतियों के लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ। उन उपायों को अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए कि आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह व्यतीत हो जाएगा। आपको किसी भी तरह की कोई भी जो चुनौतियों से आपको मुकाबला करने की शक्ति आपको मिल जाएगी, दैवीय शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। हनुमान जी का जो अगर आप मंगलवार को जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उनको गुड़ और चने का भोग लगाएंगे तो हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी और सारे संकट हनुमान जी आपके हर लेंगे। साथियों, आपको प्रतिदिन जो है गणेश जी के मंदिर में भी जाना है और गणेश जी की आराधना करनी है। गणेश जी भी विघ्नहर्ता के रूप में कहे जाते हैं, वो भी आपके जो भी विघ्न हैं वो सब हर लेंगे। आपको गणेश जी को जो है गुड़ का भोग लगाना है। साथियों, अगर आप ये करेंगे तो यकीन मानिए आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह व्यतीत होगा। साथियों, यह जो सप्ताह आपके लिए आया है मेरे तुला राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह सप्ताह प्रगति का अवसर लेकर आ रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, कंट्रोलिंग पावर आप में बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी और नई नई संभावना भी आपको मिलती हुई प्रतीत होंगी। साथियों, आपको जो है इस सप्ताह विदेश से जुड़े हुए मामलों में भी आपको जो है इस समय में प्रगति दिखाई देगी। आपके कोई भी अगर विदेश से जुड़े हुए मामले पेंडिंग चल रहे थे, जैसे कि कोई आपको विदेश से संबंधित कोई आपका अटका हुआ पैसा था, या कोई आपके विदेश में जो है कोई भी कार्य अटके हुए थे, वो भी कार्य अब आपके इस सप्ताह पूरे होने के योग बने हुए हैं। साथियों, यह आप ध्यान रखिए कि यह आपके लिए सप्ताह जो है उत्साह से भरा हुआ रहेगा। अपार खुशियों की आपको प्राप्ति होगी, अपार सफलता आपको प्राप्त होगी। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।